एक ऐसा देश जहां दुनिया का सबसे खतरनाक सांप देखने को मिलता है, जहां पक्षियों की भी कमी नहीं और जहां चीनी की खेती मिठास घोलती है, जहां समंदर चारों ओर है लेकिन एक भी नदी, झरना या तालाब नहीं। दोस्तों, ये देश आजाद है लेकिन पूरी तरह से नहीं। देश में एक अनोखे पक्षी का राजपाट चलता है और इस देश को सफेद रेतीले बीचेस के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं एंटीगुआ और बारबुडा की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं एंटीगुआ और बारबुडा देश की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, एंटीगुआ और बारबुडा की खोज में जब आप निकलेंगे तो आपको उत्तरी अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ जाना होगा, क्योंकि ये कैरेबियन क्षेत्र में एक द्वीपीय देश, एक खूबसूरत सा देश जो कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। इसे आज दुनिया के सबसे छोटे देशों में गिना जाता है और ये पूरी दुनिया में छोटे देशों के मामले में 182वें नंबर पर है। ये असल में दो बड़े और कई छोटे मोटे द्वीपों से मिलकर बना एक देश है जो महज 440 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। देश के दो सबसे बड़े आइलैंड्स में एंटीगुआ और बारबुडा शामिल है और इन्हीं दोनों को मिलाकर देश का नाम एंटीगुआ और बारबुडा आइलैंड नेशन पड़ा। ये दोनों आइलैंड है तो पड़ोसी, लेकिन जिनके बीच की दूरी टोटल 60 किलोमीटर के लगभग है। यानी आपको एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए समुद्री यात्रा तय करनी पड़ेगी। इस देश का टोटल लैंड एरिया जितना कम है उतनी ही कम है यहाँ की आबादी, क्योंकि ये एक आइलैंड है और एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक पहुँचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ लोग भी कम ही बसते हैं। पूरे आइलैंड पर सिर्फ 94,700 के करीब ही लोग रहते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी 0.5% है। धार्मिक नजरिए से देखें तो देश में सबसे ज्यादा संख्या ईसाई लोगों की है। 93% के लगभग लोग यहाँ ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि कुछ अन्य जनजातीय धर्म भी यहाँ खूब फल फूल रहे हैं। देश के कल्चर में आपको सबसे ज्यादा अफ्रीकी संस्कृति की छाप देखने को मिलेगी और इसका कारण है आबादी। दरअसल यहाँ बसे ज्यादातर लोगों में से अफ्रीकी मूल के निवासी हैं। 87.3% अफ्रीकन के अलावा शहर में 4.7% मल्टी रसियाल, 1.7% यूरोपियन और 6.3% दूसरी जगहों के लोग बसे हुए हैं। देश में सबसे बड़ा संप्रदाय एंग्लिकन है। एंटीगुआ और बारबुडा को महिला प्रधान देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ प्रति 100 महिलाओं पर 93.4 पुरुष है। वैसे यहाँ भीड़ भाड़ की बात करें तो बाकी जगहों का पता नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ सेंट जॉन्स में जाते हैं तो आपको अकेलापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि देश के लगभग 90% आबादी इसी हिस्से में बसी हुई है। यानी एक और वीरान नगरी और दूसरी ओर आबादी। आपको बता दें कि सेंट जॉन्स देश की राजधानी शहर है, जो सबसे बड़ा, खास और मजबूत शहर माना जाता है। सेंट जॉन्स एंटीगुआ पर स्थित है। भाषा के मामले में तो ये देश आपका सच्चा साथी बनने वाला है, क्योंकि पर्यटकों को कोई परेशानी न हो इस दृष्टि से यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी रखी गई है। देश की भाषा कई सालों से अंग्रेजी ही है। इसके अलावा यहाँ के लोग स्पेनिश भाषा भी अच्छी खासी बोल लेते हैं, और जितनी अच्छी ये लोग भाषा बोलते हैं, जितनी साफ इनकी जुबान है, उतने ही अच्छे ये लोग एजुकेशन में भी है, जिसका सबूत है देश का लिटरेसी रेट जो 98.95% तक पहुंच गया है। ज्यादातर लोगों का ऐसा सोचना होता है कि यहाँ पढ़ाई लिखाई को लेकर ज्यादा जागरूकता नहीं होगी, लेकिन उम्मीद है इस रेट के बाद उन लोगों के आचार और विचार दोनों ही बदल जाएंगे। एंटीगुआ और बारबुडा के इतिहास की बात करें तो 1493 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली बार अपने कदम इस द्वीप पर रखे, जिसके बाद 1632 के लगभग ब्रिटिशर्स ने अपनी हिटलरगिरी इस द्वीप पर चलानी शुरू कर दी। ब्रिटिशर्स सबसे पहले एंटीगुआ द्वीप पर पहुंचे और फिर 1678 में बारबुडा को भी अपने अधीन कर लिया। इस तरह ये देश भी ब्रिटिशर्स के चंगुल में फंस गया। ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका और 1 नवंबर 1981 को ये ब्रिटिशर्स से पूरी तरह आजाद हो गया। आज एंटीगुआ और बारबुडा में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, हेड ऑफ द क्वीन आज भी ब्रिटिश क्वीन या राजकुमार होता है और वहीं इस देश पर किंग के रूप में रूल करते हैं। हालांकि इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि ब्रिटिश क्वीन या प्रिंस को एंटीगुआ और बारबुडा का गवर्नर जनरल रिप्रेजेंट करता है और देश में सरकार का प्रमुख के रूप में प्राइम मिनिस्टर काम करता है। ये देश न सिर्फ एजुकेशन में बल्कि जीडीपी में ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, अच्छा खासा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में देश की जीडीपी 1.95 बिलियन यूएस डॉलर्स और जीडीपी पर कैपिटा 19,068 यूएस डॉलर्स थी। यानी ये अच्छी कमाई है। हाँ, वो बात अलग है कि विकसित देशों के मुकाबले थोड़ी कम है। खैर, जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो देश की ज्यादातर जीडीपी आज टूरिज्म सेक्टर पर डिपेंड है। वहीं एग्रीकल्चर भी जीडीपी को ठीक ठाक सपोर्ट देता है। एक समय था जब एंटीगुआ और बारबुडा को गन्ने की खेती के लिए दुनिया भर में जाना जाता था, लेकिन आज के वक्त में यहाँ गन्ने ढूंढने से भी नहीं मिलते। लेकिन हाँ,
लगभग सभी आइलैंड्स पर खट्टे फल जैसे आम, नींबू, संतरा और सब्जियों में बैंगन, आलू वगैरह की खेती यहाँ बड़े पैमाने पर होती है। वहीं गन्ने की जगह आज चीनी ने ले ली, जो देश में न सिर्फ मिठास घोलती है बल्कि इकोनॉमी को भी अपने मीठे स्वभाव से बूस्ट करती है। क्योंकि ये देश समंदर से घिरे हुए हैं, तो यहाँ मछुआरों की भी कोई कमी नहीं, जो फिशिंग इंडस्ट्री से अपना पेट पालने के साथ साथ देश को भी आर्थिक रूप से धक्का लगाते हैं। इन सब के अलावा कंक्रीट ब्लॉक, कपड़े और दूसरे उपकरणों को बनाकर भी देश बड़े पैमाने पर कमाई करता है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट सेंट जॉन्स के पास है, जो इंटरनेशनल लेवल पर टूरिस्ट को लाने और ले जाने के साथ साथ माल को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने के भी काम आता है। इस आइलैंड नेशन का सबसे खास आइलैंड है रेडोंडा, और साथ ही लॉन्ग आइलैंड, गुयाना आइलैंड और ग्रेट बर्ड आइलैंड भी इसी देश का हिस्सा माने जाते हैं। ग्रेट बर्ड आइलैंड का नाम तो आपने अक्सर सुना ही होगा दोस्तों। 20 एकड़ की दलदली भूमि और समुद्री तट के लिए बैठा ये आइलैंड कछुओं का पुराना घर है। यहाँ लॉगर हेड समुद्री कछुए पाए जाते हैं, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा ग्रेट बर्ड आइलैंड को अपना नाम ढेर सारे अलग अलग प्रजाति के पक्षियों की वजह से भी मिला, जो साल भर यहाँ डेरा डाले रखते हैं। सुहाना मौसम और ग्रेट बर्ड आइलैंड पर पक्षियों की चहचहाट, यकीन मानिए दोस्तों, दिन बन जाता है। ऊपर से इस आइलैंड पर बैठकर ढलते सूरज की जो आखिरी किरण चेहरे पर पड़ती है, वो तो किसी जादू से कम नहीं होती। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन चारों ओर से पानी से घिरे इस द्वीप पर कोई भी नदी या तालाब नहीं है। जी हाँ, यहाँ ना कोई नदी है, ना तालाब, ना झरना। देश का नेशनल स्पोर्ट्स है क्रिकेट, जो यहाँ के लोगों के दिल में बसता है। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इस देश ने भी दुनिया को कोई क्रिकेट खिलाड़ी दिया है? तो जवाब है हाँ। दरअसल इस आइलैंड के क्रिकेटर्स वेस्ट इंडीज की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस खेलते हैं। रिची रिचर्डसन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्हें वेस्ट इंडीज टीम का जानदार और शानदार खिलाड़ी माना जाता है। आपको बता दें, ये खिलाड़ी एंटीगुआ और बारबुडा नेशन से ही है और आज कमाल के बल्लेबाजी कर इस छोटे से आइलैंड का खूब नाम कमाया है। वैसे इस देश का नाम तो यहाँ के झंडे की वजह से भी खूब होता है। देश का झंडा पूरी दुनिया में सबसे अनोखा माना जाता है। लाल, काला, पीला, आसमानी, सफेद रंग से सजे इस झंडे को सर रेजिनाल्ड सैमुअल द्वारा डिजाइन किया गया था और 1967 में अपनाया गया था। देश के झंडे में 8 तत्व शामिल हैं, जिनमें सुनहरा सूरज और एक नई सुबह को, एक नए काम को रिप्रेजेंट करता है। वहीं लाल रंग देश के पूर्वजों को याद करता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया। इसके अलावा नीला रंग आशा का प्रतीक है और यहाँ एक वी आकार भी बना हुआ है, जिसका मतलब है अंत में विजय, यानी आखिरकार देश को जीत हासिल हुई और आज एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, एंटीगुआ और बारबुडा में लोगों की बसावट 2400 BC से मानी जाती है, यानी ये काफी समय पहले ही बसा दिया गया था और तभी से यहाँ तरह तरह के त्योहार, उत्सव भी मनाए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ का एंटीगुआ कार्निवल सबसे ज्यादा फेमस है, जिसे जुलाई के आखिर से अगस्त के पहले सोमवार या मंगलवार तक सेलिब्रेट किया जाता है। ये जश्न पहली बार 1 अगस्त 1957 में मनाया गया था। इस दौरान आपको पूरे देश में लोग नाचते, गाते, खाना खाते, पारंपरिक कपड़े पहने मिलेंगे। वैसे त्योहार हो या ना हो, पैसे हो या ना हो, इस देश के लोगों को खुश रहने का तरीका अच्छे से मालूम है और वो है स्माइल करते रहना। इस देश के लोगों के चेहरों से आपको कभी भी मुस्कान गायब नहीं मिलेगी। जबकि 2017 में बारबुडा एक खतरनाक हैरिकेन को भी झेल चुका है। उस दौरान हवाएं 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी, जिन्होंने बारबुडा का 90% हिस्सा पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इस दौरान खेती, फसलें पूरी तरह खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने हार नहीं मानी और एक बार फिर बारबुडा को खड़ा किया। एंटीगुआ और बारबुडा को ज्यादातर लोग 365 बीचेस के नाम से जानते हैं, जिसका कारण है यहाँ मौजूद सुंदर आकर्षक बीचेस, जिनकी सफेद रेत जब चमकती है तो लोग दिल हार बैठते हैं। यहाँ ज्यादातर बीचेस पर आपको सफेद और चमकती रेत देखने को मिलेगी, जहाँ घूमने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अगर आप सांपों से डरते हैं तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं, क्योंकि लगभग पूरी दुनिया सांपों से ही डरती है। लेकिन हाँ, अगर आप एंटीगुआ और बारबुडा जा रहे हैं तो डर लगना लाजमी है, क्योंकि ये देश दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक एंटीगुआ रेसर का घर है, जो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। यही कारण है कि देश में ज्यादातर लोगों ने गन्ने की खेती भी छोड़ दी, क्योंकि गन्ने के खेतों में छिपे बैठे ये सांप कब, कहां से और किस पर हमला कर दे कोई नहीं जानता। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस देश की सबसे ऊंची चोटी को अपना नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के नाम पर मिला और देश की इस चोटी को बोगी पीक या माउंट ओबामा के नाम से जाना जाता है। इस देश का नेशनल बर्ड आपको देखने में कुछ अजीब लग सकता है, जिसका नाम है मैग्निफिसेंट फ्रिगेट बर्ड। अजीब इसलिए क्योंकि इस पक्षी के चेहरे से ज्यादा बड़ी होती है गर्दन के बाहर निकली ये लाल रंग की आकृति। पूरे एंटीगुआ और बारबुडा में आज के समय में 182 के लगभग पक्षियों की प्रजातियां हैं। देश के कॉड्रिंगटन लैगून राष्ट्रीय उद्यान में 2500 के लगभग पक्षी पाए जाते हैं और यहाँ फ्रिगेट बर्ड की संख्या भी सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस छोटे से देश में दोस्तों एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे नेशनल डॉकयार्ड कहा जाता है। 18वीं सेंचुरी में बनी ये साइट आज देश की शान बढ़ाती है। देश में आप अच्छे से घूम सकते हैं, रेतीले बीचेस का मजा
मजा ले सकते हैं और वाटर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ घूमना बजट पर भी ज्यादा भारी नहीं पड़ता और यहाँ के लोग भी काफी सपोर्टिव हैं। तो दोस्तों ये था एंटीगुआ और बारबुडा, जिसकी खूबसूरती में डूब कर आपको कैसा लगा ये आपको हमें बताना है तो कमेंट कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।